वन शॉट बताएंगे पूरा एक ही चैप्टर, पूरा एक ही वीडियो में आपको बस 10 मिनट के अंदर पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। एक एक चीज़, एक भी चीज़ आपकी इसमें नहीं छूटेगी। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा लॉज ऑफ मोशन, पहले लॉज ऑफ मोशन में आता है हमारा पुश और पुल। पुश और पुल क्या होता है? पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल करो, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। उसके बाद हमारा टाइप, फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, वीक होते हैं। और इसमें में से सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा है? सबसे स्ट्रांग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, फ्रिक्शनल, नॉर्मल एंड टेंशन, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हमारे न्यूटन के लॉज आते हैं। हमारे न्यूटन के कितने लॉज है? 3 लॉज है। लॉज ऑफ इनर्शिया है, और एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इसको आप डिटेल में आप कहीं पर आपको डिफिनेशन मिल जाएगी तो आप याद कर लीजिएगा। हम आपको इसमें शॉर्ट वे में सब कुछ बता रहे हैं। आप अगर नोट भी करना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट में अपने नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में रहना चाहता है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में रहना चाहता है तो मोशन में ही रहेगा। फिर मोर एफ देन मोर ए, अगर एफ मोर होगा, फोर्स मोर होगा तो एक्सीलरेशन भी मोर होगा, अगर फोर्स मोर होगा तो एक्सीलरेशन लेस भी हो सकता है, ठीक है। और उसका एक्शन रिएक्शन होगा एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? इनर्शिया ऑफ अ मोशन होते हैं, इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट होते हैं, इनर्शिया ऑफ अ डायरेक्शन होते हैं। इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन में सब कुछ मोशन करता है, रेस्ट में सब कुछ रुका रहता है, डायरेक्शन में जैसे कि कोई भी बाई चांस, जैसे कोई आपको एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपको इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है? एफ साइन थीटा होता है, आपको पता होगा एफ साइन थीटा। और इसके अलॉन्ग एफ कॉस थीटा होता है, आपको तो बिल्कुल पता होगा ना, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया। उसके बाद हमारा आता है एफ इज इक्वल टू एम ए में क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। एफ इज इक्वल टू चेंज इन पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, पी अपॉन टी, ठीक है। उसके बाद टेंशन फोर्स क्या होता है? एक्ट अलॉन्ग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलॉन्ग भी एक्ट करता है। ऑलवेज एक्ट फ्रॉम मासलेस और मैसिव क्या होता है? अगर मासलेस, 2 टाइप के टेंशन होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं 2 टाइप के, एक मासलेस होता है, एक मासिव होता है, ठीक है। मासलेस में जो हमारा टेंशन रहता है वो एक ही पॉइंट पर लगता है, एक ही पॉइंट पर टेंशन इकट्ठा होता है, ठीक है। और मासिव में टेंशन जो रहता है वो अलग अलग स्ट्रिंग में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले ले, जैसे एक स्ट्रिंग है, ये सॉरी ये एक स्ट्रिंग है, जैसे आप समझ सकते हैं, इसको अभी ड्रा नहीं किया, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रिंग जो है वो आपका मासलेस भी हो सकता है। मासलेस कब होगा? जब जैसे कि कोई भी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, जैसे एक ही पॉइंट पर, यही पॉइंट पर हमारा जो है सब टेंशन है वो सब है, तो हमारा मासलेस हो जाएगा। अगर हमारा जैसे यहाँ भी टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, यहाँ पर भी टेंशन है, यहाँ पर भी, तो हमारा क्या हो जाएगा? मासेसिव हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पुली और एटवुड मशीन, ठीक है। एटवुड मशीन आपको मतलब जैसे पुली, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं तो वो पुली होता है, ठीक है। तो किसी किसी में लकड़ी लगा होता है, ठीक है। तो जो हमारा होता है मासलेस फ्रिक्शन पुली होता है, ठीक है, मासलेस फ्रिक्शनल पुली होता है, ठीक है। एक तरफ M2 मास रहता है, एक तरफ M1 रहता है, ठीक है। तो अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना हो तो इज इक्वल टू M2 माइनस M1 होल ब्रैकेट में करेंगे, फिर जी करेंगे होल अपॉन M1 प्लस M2। इसका डेरिवेशन आपको हो सकेगा तो नोट्स में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आप जाके शॉर्ट नोट्स, इस जो साइट है इस पर आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। फिर स्ट्रिंग फोर्स क्या होता है? स्ट्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स लिखा है क्योंकि ये जो हमारा डेल्टा एक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स फाइनल भी हो सकता है, इनिशियल भी हो सकता है। फिर इनर्शिया क्या होता है? अब बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर रहना चाहती है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन करना, अगर बिना एक्सटर्नल फोर्स पर कोई अप्लाई ना किया जाए तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, चाहे जितने साल हो सके, 2 साल, 10 साल, 15 साल, जहाँ तक वो रखा है वहीं पर रखा रहेगा, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका फॉर्मूला आता है चेंज इन मोमेंटम। इसको डेराइव कर दिया मैंने, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है ये पूरा आपको, सॉरी थोड़ा सा
ये आपको ये यहाँ दिख रहा होगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? बहुत बड़ी फोर्स स्मॉल टाइम के लिए। जैसे ये आपको ग्राफ समझा देगा, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपको समझा देगा। जैसे कि ये फोर्स है, क्या है? ये फोर्स है, ये टी है। जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन टाइम जो है हमारा ये देखिए कम लग रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा इम्पल्स कहलाएगा। बहुत ही बड़ी फोर्स कम टाइम में ले, कम टाइम के लिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इम्पल्स कहलाएगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी इक्वल टू 0 नहीं होगी और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी 0 रहेगी, एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम पर जो है वो सेकंड लाइन वैलिड रहता है इस पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स 3 टाइप के होते हैं, काइनेटिक, लिमिटिंग एंड स्टैटिक। ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा होगा, एफ के इज इक्वल टू न्यू के एन, ठीक है। ये एफ के हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, म्यू इज इक्वल टू के एन, ठीक है, के एन। फिर एफ एस इज इक्वल टू एम एस म्यू एस एन, ठीक है। ये क्या है? ये कौन किसका साइन है? ये किसका साइन है भाई? ये न्यू का साइन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ले लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे बाई चांस कार ये बन नहीं रही है, ठीक है, तो आप इसको सपोज कर लीजिएगा, फिर ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू न्यू एन, ठीक है। फिर एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। आप जितने भी फॉर्मूले हैं इस पे आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले सब आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो हमारा, चलिए हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फोर्स होता है, फोर्स हमारा क्या होता है? पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और टाइप इसके होते हैं ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर, वीक, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर होता है। और हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के 3 पार्ट होते हैं, फ्रिक्शनल, नॉर्मल एंड टेंशन, ठीक है। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, एक लॉ ऑफ इनर्शिया, एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक्शन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये हमने आपको बताया। फिर टेंशन फोर्स होता है, एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग ये एक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग जो है वो 3 टाइप के होते हैं, मासिव एंड मासलेस, ठीक है। मासिव में होता है टेंशन डिफरेंट अटैच पर होता है, डिफरेंट पॉइंट पर, और हमारा जो मासिव होता है वो हमारा मासलेस होता है, वो टेंशन एक ही पॉइंट पर लगता है, ठीक है। उसके बाद पुली वाला आपको हमने बता दिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रिंग फोर्स मारता है, फिजिकल टू माइनस के डेल्टा एक्स, इनर्शिया मारता है, बॉडी ऑफ रेस्ट विल रिमेन रेस्ट, अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। इम्पल्स हमारा होता है बहुत बड़ी फोर्स एक स्मॉल टाइम के लिए हो, ठीक है, स्मॉल टाइम ले, ठीक है, उसको हम कहेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा 2 टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। वेलोसिटी इनर्शियल में वेलोसिटी 0 रहेगी और एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जाएगा वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, इस पर अनवैलिड रहेगा। सेकंड लॉ में हमारा फ्रैक्शनल फोर्स 3 टाइप के होते हैं, काइनेटिक, लिमिटिंग, स्टैटिक, ठीक है। एफ के इज इक्वल टू न्यू के एन, एफ एस इज इक्वल टू न्यू एस एन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पर एम जी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम बी लगेगा, ठीक है। ये अब इतना रिविजन था। अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आए, अगर आपको टाइम अगर बचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको 1 शॉट वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसका भी भला हो जाए, ठीक है। थैंक यू।